रात के 2:12 हो रहे थे। लुधियाना से पटना जा रहा एक भारी ट्रक नंबर PB 10 AX 7846 सुनसान हाईवे पर सरक रहा था। ट्रक चला रहा था रमेश यादव, 38 साल का अनुभवी ड्राइवर, जिसने जिंदगी में न जाने कितनी रातें सड़कों पर गुजारी थीं। भूत प्रेत जैसी बातों पर उसे कभी भरोसा नहीं था, लेकिन उस रात हाईवे कुछ ज्यादा ही खामोश था। GPS बता रहा था कि ट्रक इस समय उत्तर प्रदेश के एक जंगल नुमा इलाके से गुजर रहा है। चारों तरफ पेड़, टूटी सड़कें और मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब। अचानक हेडलाइट की रोशनी में कुछ दिखाई दिया। एक औरत सड़क के बिल्कुल बीच खड़ी थी। रमेश ने झट से ब्रेक मारा। ट्रक की टायरों से चीख जैसी आवाज निकली। औरत ने सफेद साड़ी पहन रखी थी, बाल खुले हुए, चेहरा नीचे झुका हुआ। इतनी रात इस सुनसान रास्ते पर? रमेश ने शीशा नीचे किया। बहन जी, यहां क्या कर रही हो? धीरे धीरे औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। रमेश का दिल जोर से धड़क उठा। औरत बोली, भैया, पटना जाना है, मुझे बैठा लो। आवाज में अजीब सी गूंज थी, जैसे किसी गुफा से आ रही हो। रमेश का मन नहीं माना, लेकिन इंसानियत भारी पड़ गई। उसने ट्रक का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही औरत केबिन में चढ़ी, पूरा ट्रक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। AC बंद था, फिर भी रमेश की सांस से धुआं निकलने लगा। ट्रक आगे बढ़ा। कुछ मिनटों तक सन्नाटा रहा। फिर रमेश ने पूछा, पटना में कहां उतरना है? कोई जवाब नहीं। रमेश ने साइड में देखा, सीट खाली थी। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। अचानक पीछे से वही आवाज आई, आगे देखो रमेश। उसका नाम उसने बताया ही नहीं था। मीटर अपने आप 120 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाने लगा। ब्रेक दबाने पर भी ट्रक नहीं रुका। शीशे में रमेश ने देखा, पीछे वही औरत बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा जला हुआ था, गर्दन पूरी तरह पीछे की तरफ मुड़ी हुई। वो हंसते हुए बोली, इस रास्ते पर जिसने मुझे छोड़ा था, आज वही ट्रक चला रहा है। रमेश को याद आया, सालों पहले इसी हाईवे पर एक ट्रक ने एक औरत को टक्कर मार दी थी और बिना रुके आगे बढ़ गया था। वो जगह अब बस एक पुराना पुल बनकर रह गई थी। ट्रक उसी पुल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। रमेश रो पड़ा। उसने स्टीयरिंग छोड़कर आंख बंद की और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। औरत की चीख गूंज उठी, रुको मत, मुझे नीचे मत उतारो। तेज धमाका हुआ। सुबह 5 बजे हाईवे पेट्रोलिंग टीम को एक ट्रक पुल के पास खड़ा मिला। इंजन बंद, दरवाजे खुले। रमेश जमीन पर बेहोश पड़ा था। जब होश आया तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने लिफ्ट नहीं दी थी, वो खुद चढ़ गई थी। उस दिन के बाद रमेश ने रात में लुधियाना से पटना का रास्ता छोड़ दिया। आज भी कई ट्रक ड्राइवर कहते हैं, रात 2 से 3 बजे के बीच एक सफेद साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगती है, और जो उसे बैठा लेता है वो सफर